अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए इस्लामाबाद क्या गई। फबिहा के दिल की हसरतें तो भरने लगी और रफ़त बेगम इन हसरतों को हवा भी देती है। उसे इयररिंग्स देते हुए कहने लगी, ये लो, ये मेरी बहू के पास होने चाहिए थे और मुझे लगता है मेरी बहू के रूप में तुम्हें सूटेबल चॉइस हो। अब तो फबिहा और फूले नहीं समाती, वो तो अरहम पर अपना हक समझने लगी, बच्चों को अपना मानने लगी। इसलिए तो देर रात तक अब इनके घर रहती है ताकि रात की इंसुलिन वो रफ़त बेगम को लगाए, खाना खिलाए और उसके बाद जाए। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। रफ़त बेगम अरहम से फबिहा को घर ड्रॉप करने का कहती है तो वो भी खुशी खुशी हामी भरता है। ऐसे ही रास्ते में दोनों किसी रेस्टोरेंट में भी रुकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी सनाया की दोस्त जो कि उसके साथ हुआ करती है, उसकी कोलीग है, वो दोनों को देख लेती है, अरहम को पहचान लेती है। तभी तो वो दोनों की जल्दी से पिक्चर्स ले लेती है ताकि सनाया को सबूत के साथ बताए और सनाया फिर उसकी बात पर एतबार भी कर सके। फबिहा घर पर आई तो हमजा भी खड़ा था। फबिहा, तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुमने कोई कॉल अटेंड नहीं की, ऐसा क्यों किया तुमने। तो फबिहा उसे दिन में तारे दिखाते हुए कहने लगी, तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी कॉल्स पिक नहीं करूंगी तो तुम मेरे घर तक आ जाओगे। सॉरी टू से हमजा, तुम तो मुझ पर ऐसे हक जताते हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अपनी हैसियत देखी है तुमने। तुम्हारे पास तो 10 लाख भी नहीं है कि जो तुम पर इल्ज़ाम लगा तुम उसको क्लियर कर सके। उसके लिए तुम्हें अपना घर बेचना होगा, हो सकता है कि 18 बाइक भी बेचनी पड़े। ऐसे में तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे फ़ोन भी कर सको। ऐसे में तो हमजा का दिल ही टूट गया, जिसे सारी दुनिया माना था, आज उसने ही अपनाने से इनकार कर दिया। वो फबिहा से बात करना चाहता है लेकिन फबिहा की हसरतें अब हमजा को कबूल नहीं कर पा रही। हमजा तो टूटे हुए दिल से यहाँ से चला गया। माँ की नज़र जब फबिहा के इयररिंग्स पर पड़ी तो सवाल करती है, इतने महंगे इयररिंग्स तुम्हें किसने दिए, आखिर क्यों दिए। तो वो बताने लगी, रफ़त बेगम ने दिए हैं। अब माँ की समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि आखिर वह इतने महंगे तोहफे फबिहा को क्यों देंगी। दूसरी तरफ रात हुई तो अब सनाया की याद अरहम को आ ही गई, क्योंकि रात के वक्त फबिहा पास नहीं है तो ऐसे में सनाया पर ही उसका हक है। उसे फ़ोन करते हुए मोहब्बतें जताने लगा तो सनाया भी कह देती है, ये दूरियां जो होती हैं ना, ये दूरियां इसीलिए होती हैं ताकि हमें अपनी मोहब्बतों का एहसास हो जाए। सनाया तो बहुत खुश है कि अरहम उसे मिस कर रहे हैं, लेकिन अरहम ज़्यादा देर तक सनाया को मिस नहीं करेगा, क्योंकि फबिहा अरहम के दिल पर अपनी जगह बना रही है, अपनी हुक्मरानी जता रही है। आज वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी तो अचानक से बारिश होने लगी, तो फबिहा फिर भी फुटबॉल खेलती रही। इतना कि अरहम आ गया। बच्चे जिद करने लगे, बाबा आप भी हमारे साथ खेले ना। तो ऐसे में अरहम भी साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसकी नज़र फबिहा पर पड़ी तो फबिहा को बस देखता ही रहा और फबिहा अरहम को। दूर बैठी रफ़त बेगम ये नज़ारा खूब अच्छे से एंजॉय कर रही थी कि उसका तीर ठीक निशाने पर जा लगा। माँ को इतना खुश देख एकदम से अरहम चौंक जाता है, जल्दी से माँ के पास गया। हम बहुत खुश हैं, इतना खुश मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो रफ़त बेगम कहने लगी, सब कुछ फबिहा की वजह से हुआ बेटा। कितनी जिंदा दिल लड़की है, आते ही इस घर में खुशियाँ बखेर दी उसने। सदियों से इन खुशियों का इंतज़ार था मुझे, इन कहकों का, इन खेलों का इंतज़ार था मुझे, जो कि सनाया नहीं दे पाई। अब आहिस्ता ही आहिस्ता अरहम के दिल से माँ सनाया को निकालती जा रही है। ऐसे ही अगला दिन हुआ और सनाया खुशी खुशी वापस आई कि उसके बच्चे, उसका शौहर उसे मिस कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँची और ही नज़ारा था, न तो बच्चे सनाया के लिए उतावले हो रहे थे और ना ही अरहम। सभी ने कैजुअल वे से ही सनाया को वेलकम किया। सनाया के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि किसी ने भी अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं की। सनाया 2 दिन के बाद आई, कोई भी उदास नहीं हुआ। ये सब कुछ फबिहा की वजह से हुआ। सनाया बहुत जल्द इन चीज़ों को समझ जाएगी और वो समझ भी रही है, लेकिन आखिरकार वो फबिहा को इस घर से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि रफ़त बेगम ऐसा नहीं चाहती और रफ़त बेगम का तो ये फबिहा बहुत ही बुरा हाल करेगी। जब अरहम फबिहा की मुट्ठी में आ जाएगा तब भला उसे किसी की क्या परवाह। इस बुढ़िया को तो 1 मिनट में वो ठिकाने लगाना जानती है और फिर इस बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए।